एक बंदा ऐसे देख रहा होगा, बस सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है टू पीस कॉलर प्रेस जो किया था पिछले दफ़ा हमने, आज उसकी स्टिचिंग का प्रोसीजर आइए देखते हैं। जैसा कि ये टू पीस कॉलर हमने प्रेस कर लिया था, ये डबल प्रेस है, ठीक है। ये इसकी नीचे वाली और ये इसका अस्तर। मशीन को ऑन कर दिया हमने। स्टूडेंट्स ग्रुप में मौजूद हैं। सिलाई का आसान तरीका आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा नीचे वीडियो साफ कीजिए। अब ये जो बुकरम का नीचे वाला किनारा है, इधर आपने सिलाई करनी है ऐसे, और ये चलती हुई मशीन ऐसे नीचे उतार देनी है। नज़र आ रही है? जी सर, नज़र आ रही है। अब हमने इसको ऐसे करना है। इस तरह चलती हुई मशीन को उतार देना है, क्योंकि नोक हमें बिल्कुल सफाई से क्लियर चाहिए, तो इसलिए हमने इसी तरह करना है। ये ऐसे अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल ऐसे क्रॉस कट कर देना है। इस धागे को भी कट कर देना है। इसके बाद ये छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये यूं सिलाई वाला धागा नहीं कटना चाहिए। ये कट लगाने का मकसद क्या है, इसको पलटाने में आसानी पैदा हो जाएगी। जैसा कि ये हमने सिलाई लगाई है, इसके बाद ये कट लगाए हैं। ये कट इतने दूर लगाने हैं कि धागा ना कट जाए। इतने नजर आ रहे तुम्हें? जी सर। अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर प्रेस पे लेके जाना है। अच्छा, ये हम अब इसको प्रेस करते हैं। अक्सर ये बोन होती है प्लास्टिक वाली, ये कुछ दर्जी इधर प्रेस कर देते हैं, कुछ इधर सिलाई कर देते हैं, फिर वो उसको ऐसे पलटा देते हैं। तो हमने बुकरम का इस्तेमाल करना है। बुकरम का एक ऐसा टुकड़ा आपने ले लेना है, इस तरह से ऐसे कट कर लेना है। जो आप कॉलर बना रहे हैं उसको भी ऐसे लगाना होगा। वो प्रेस कर लेके हैं अपना कॉलर। ग्रुप में स्टूडेंट्स को मैं सिखा भी रहा हूँ, साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। ये इस बच्चे ने गलती की है, ये सिलाई बिल्कुल बुकरम के नज़दीक रगड़ के लगा दी है। इस सिलाई को खोलना पड़ेगा। ये बुकरम के बिल्कुल नज़दीक सिलाई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी दूर होनी चाहिए। ये दूर होने का फ़ायदा मैं आपको ये बताता हूँ। जैसा कि ये सिलाई मैंने थोड़ी बुकरम से दूर लगाई है, नज़र आ रही है? क्या ये लगाइए, बुकरम से ज़रा सी सिलाई को दूर करना है। आपने जो लगाई है बिल्कुल नज़दीक लगाइए। इसको जब ऐसे पलटाएंगे तो ये नीचे वाला जो है अस्तर ये ऊपर नज़र आएगा, तो इसमें नज़र नहीं आएगा। इसको मैंने जैसे सिलाई लगा दी है, फिर इसको हल्का पानी लगाना है, फिर इसको आपने ऐसे करना है। ऐसे करने से नोक बिल्कुल सफाई से क्लियर बैठ जाएगी। इसके स्टेप याद है? क्या किया था? पहले हमने प्रेस किया था, फिर सिलाई लगाई है, फिर कट लगा दिए, ये बुकरम प्रेस कर दिया, फिर इस पैनल को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। पेंसिल दिखाएं। पेंसिल या इस कैंची की नोक से आपने हल्का सा यूं ऐसे कर लेना है। ये देखा ना, पेंसिल हो या कैंची की नोक,
इससे आपने नोक को बिल्कुल सफाई से ऐसे क्लियर कर लेना है। अब मैंने सिलाई जो लगाई थी थोड़ी दूर लगाई थी, ये देखें अब अस्तर खुद ब खुद अंदर की तरफ आ रहा है। ये देखा, नजर आ रहा है आपको? जी सर। सिलाई दूर लगाई थी तो अब हम प्रेस कर रहे हैं तो फिर वो खुद ब खुद अस्तर अपनी जगह पर खुद बैठ रहा है। इसको आपने नज़दीक सिलाई रगड़ के लगाई है तो ये जब हम इसको ऐसे पलटाएंगे तो ये तंग करेगा, मसला ख़राब होगा इसका, सफाई से नहीं बैठेगा किनारा। ये बिल्कुल सफाई से बैठ चुका है। अब ये आपने इस सिलाई को खोलना होगा। ये सिलाई खोलेंगे, थोड़ा सा दूर लगाएंगे, क्या थोड़ा सा दूर लगाएंगे, हल्का हल्का दूर लगाएंगे, हल्का सा बुकरम से हल्का सा दूर लगाना है सिलाई, ताकि हम इसको ऐसे पलटाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश हो, सफाई से इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। इसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। अब ये हमने प्रेस कर दिया है। अब हम इसके ऊपर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो डबल सिलाई होती है, एक किनारे की सिलाई लगाकर फिर दूसरी बूट की सिलाई लगाएं। सिंगल सिलाई होती है तो हाफ बूट की भी लगा सकते हैं, फुल किनारे की भी लगा सकते हैं, ये अपनी अपनी पसंद ही होती है। आइए अब हम मशीन पर चलते हैं। अब हमने इसको ऐसे सिलाई लगानी है, थोड़ा रोशनी, सफाई से। ये हाथ ऐसे रखना है, ये उंगली नोक पर रखनी है ऐसे। अच्छा, हमने ये तीन तरफ से स्टिचिंग कर दी है, 1 2 और 3, और चौथी तरफ भी बंद करना है। ये जो बुकरम का सिरा नज़र आ रहा है किनारा, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये कैमरा नज़दीक और बेटा, ये नज़र आ रही है चीज़ ऐसे। चारों तरफ सिलाई लगा के इसका रास्ता बंद कर देना है और कटिंग करना है इसके नज़दीक थोड़ा सा फासले पर। ये कटिंग कर दिया है। अब हमने इसका हाफ करके बीच में एक छोटा सा पेन का निशान लगा देंगे या कट लगा देंगे। ये इसका बीच है, हाफ, क्या है, हाफ। इसके बाद इसका जो नीचे वाला पैनल है पार्ट 2, इसको आपने एक बूट के फासले पर सिलाई लगानी है। इसके बाद इसको हल्का सा तराश देना है। ये तराशने का मकसद ये है कि जो एक्स्ट्रा इसका दबाव आ रहा है, गुलाई छुपा रहा है, उस गुलाई को हमने क्लियर कर देना है। ये धागे वगैरह इसके बिल्कुल साफ कर लें। अब मेन और ख़ास चीज़ बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स इधर फंस जाते हैं, तो काबिले गौर रहना है। सब मौजूद हैं? जी सर। हाँ, जिंदा रहना सब। अब ये जो कट वाली साइड है, मैंने आपको प्रेस के दौरान बताई थी, वो इस कट वाली साइड सर ऐसे रखना है, ऐसे। अब हमने इसको यूं ऐसे मिलाना है, और ये गुलाई की तरफ से हाथ से मशीन को ले आए इधर तक। अब इस कट को जो है दरमियाना कट, नज़र आ रहा है, ये इस दरमियाने कट को इस कट वाले निशान के साथ मैच करना है। ये सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है। ये चिपकी हुई साइड सीधी है, ये उल्टी है। अब हमने ये सीधी साइड को ऐसे सीधी साइड के साथ मिलाना है और दरमियान को देखना है ऐसे, और ये सिरा इसके साथ ऐसे क्लियर करना है। नज़र आ रहा है जी सर। ये इसके ऊपर जब मशीन की सुई आ जाए तो फिर आपने इधर इधर और इधर मैचिंग करनी है।
और ये फुल एक राउंड में सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि ये गुलाई में है। इसको इधर से हाथ रखना है, इधर से हाथ रखना है, फिर इधर से। ये एक बूट के फासले पर तीनों को स्टिचिंग करना है। ये बैन है, ये बीच में कॉलर है और नीचे इसका अस्तर है। इधर से देखकर बराबर सिलाई करना है तीनों को। ये हाथ आपने नीचे अस्तर पर रखना है, ये इस हाथ से आपने इन दोनों को कंट्रोल करना है। और फुल ज़्यादा नहीं रखना, इतनी जगह सिलाई कर ले, फिर इतनी, क्योंकि आप सीख रहे हैं ताकि कंट्रोल करना आसान हो जाए। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, जब आपके हाथ की प्रैक्टिस हो जाए फिर आप भले तेज़ी से सिलाई करना। अब इधर से बिल्कुल गुलाई में घुमा देना है। अब हमने इसको ऐसे कट कर देना है। कट करके गुलाई में टुक लगाने हैं, कट। ये हमने कट लगा दिए हैं। अब हमने इसको यूं ऐसे फोल्ड करना है। इसको प्रेस भी कर सकते हैं इस्त्री से, ऐसे हाथ से बिठा दें तो आपकी प्रैक्टिस है। अगर प्रेस कर सकते हैं तो प्रेस कर लें। अब हमने इसको ऐसे हाथ की मदद से इसको नीचे की तरफ से खींचना है। और इधर से एक पाँव का फासला या बूट का फासला आप लगा दें। इसको खींचना है आपने ऐसे। ये हाथ ऐसे रखना है, ये हाथ ऐसे खींचना है अस्तर को, क्योंकि हमने इस्त्री नहीं किया हुआ इसलिए हल्का सा इधर खींच रहे हैं। हाँ, इस हाथ से इसको कंट्रोल किया हुआ है। इधर मैंने पक्का कर दिया है, इधर से भी यूं पक्का कर दिया है। अब हमने स्टिचिंग अलाउंस जो है 1 cm का फासला 1 सेंटीमीटर यानी ऐसे कटिंग कर देंगे। ये इंची टेप ना हो। इसके बाद हमने इसको दरमियान में यूं कट लगाना है। ये 1 सेंटीमीटर या इससे कुछ ज़्यादा, यानी आधा इंच समझ लें आप। ये जो कमीज़ के साथ इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये आधा इंच का फासला आपने बचा लेना है और बीच में कट लगाना है। ये 2 पीस कॉलर हमारा तैयार हो चुका है। कॉलर तैयार हो चुका है। इस हमारे मिशन को जारी रखेंगे, लाइक और शेयर और क्या करें, सब्सक्राइब और क्या करें, सब्सक्राइब। हाँ, ताकि मिशन हमारा जारी रहे। अल्लाह हाफिज़।